हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CUET। नाम तो सुना होगा, आजकल सभी जगह चल रहा है CUET। ये है क्या? इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसकी A to Z प्रोसेस जो है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली है और कुछ एक डाउट्स आपके रह गए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपके वो डाउट्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज बात करेंगे खुल के CUET एग्ज़ाम के ऊपर। ये है क्या, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसके अंदर क्या होगा, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपने सुना होगा कि भाई 12th में अच्छे नंबर लेके आओ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाओ। लेकिन गाइज, अब जो है 12th के नंबरों को हटाते हुए एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, उसी को हम बोल रहे हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि गाइज एक टेस्ट या फिर बोल सकते हैं एक एग्ज़ाम, जिसके बेस पे आप लोग अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर उनके अंडर आने वाले कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइज, यही वो टेस्ट है जिसकी यहाँ पर हर जगह आजकल चर्चा चली हुई है। CUET हो रहा है, ठीक है। तो गाइज, CUET से आपको डरना नहीं है। ये जो है एक नॉर्मल सा टेस्ट है जिसके बेस पे आप लोग जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यानी कि यार अभी तक जो है ये बोला गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसे लेंगी, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी चाहती है तो वो भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है अपने एडमिशन्स के लिए। यानी कि अब तक भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ। गाइज, होता क्या था, पहले आपके 12th के नंबर देखे जाते थे, उसके बेस पे आपको कॉलेज मिलता था। यानी कि 12th में अगर आपके 90% प्लस है तो आपको DU के अच्छे कॉलेज मिल जाते थे, 90% से बिलो हैं तो कॉलेज मिल जाते थे, लेकिन फिर वो कॉलेज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है CUET एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें आप स्कोर कीजिए, उसके स्कोर के बेस के ऊपर आप सभी को जो है एडमिशन्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो डेफिनेटली यहाँ पर इसी के थ्रू एडमिशन्स करवाएंगी। बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तो उनके ऊपर अभी तक जो है क्लियरेंस नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है कि वो इसके थ्रू एडमिशन लेंगी या फिर अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट या फिर 12th के बेसिस पर ही एडमिशन करेंगी। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लाइक DU, JNU, BHU, या फिर हम स्टेट स्पेसिफिक बात करें तो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई जो कि महेंद्रगढ़ में है, या फिर हम बात करें राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये तो डेफिनेटली जो है CUET के अंडर ही यहाँ पर अपने जो है UG के एडमिशन करवाने वाले हैं। यानी कि UG का मतलब हो गया अंडर ग्रेजुएट, BA, BSc, BCom वाले, ठीक है। सो गाइज, अब बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है इसका क्या पैटर्न रहेगा, ये जो एग्ज़ाम है इसका क्या पैटर्न रहेगा। सो गाइज, इस एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है 3 टेस्ट देने पड़ेंगे। यानी कि ये जो है ये नहीं है कि सिर्फ एक टेस्ट हो गया, इसके अंदर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज वाले की। सो गाइस, लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, बंगाली। यानी कि आपको जो है एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी है या फिर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको इंग्लिश का जो है एक टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे आपको हिंदी का टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप बंगाली सेलेक्ट करोगे आपको बंगाली का टेस्ट देना पड़ेगा। ये बात हो गई फर्स्ट टेस्ट की। बात करते हैं सेकंड जो पार्ट है वो है डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मान लीजिए आपको करना है BA पॉलिटिकल साइंस, तो आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर जो है टेस्ट देना पड़ेगा। आपको करना है BSc केमिस्ट्री, तो आपको जो है केमिस्ट्री का टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि आपको जो है सबसे पहले पार्ट में लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट डोमेन स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसके अंदर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट आपका आएगा जर्नल एप्टीट्यूड। ये जो है यहाँ पर कॉमन रहेगा सभी के लिए। इसके अंदर आपकी जो है जर्नल एप्टीट्यूड यानी कि आपकी जो रीजनिंग हो गई या फिर जनरल एप्टीट्यूड के अंदर जनरल मैथ वगैरह हो गई, जनरल साइंस हो गई, वो भी है इंक्लूड हो सकती है, ठीक है।
यानी कि आपको कहने का मतलब क्या है कि एक बड़ा टेस्ट देना पड़ेगा जिसके अंदर 3 छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, मराठी कर सकते हैं, तमिल, बंगाली, पंजाबी, ठीक है। इसके बाद एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे जो है केमिस्ट्री से करना है तो केमिस्ट्री, अकाउंट्स या फिर कहेंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, समझ गए। और थर्ड जो होगा वो आपका जर्नल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपकी जर्नल यानी कि जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी आती है जर्नल, जीके हो गई, जर्नल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गई, ये जो है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको पैटर्न और सिलेबस समझ में आ गया होगा। सिलेबस की मैं बात करूं तो आपका देखिए क्लास 12th का यहाँ पर एनसीईआरटी का सिलेबस बताया गया है। किसके लिए? सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए, यानी कि मान लीजिए आप अकाउंट्स से दे रहे हैं तो आपको क्लास 12th का अकाउंट्स पढ़ना है, केमिस्ट्री तो क्लास 12th की केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस तो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो वो तो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा। बात करें जर्नल एप्टीट्यूड की तो वो भी आपका जो है जर्नल ही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपका पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई यहीं पर है, आप जो है कमेंट कर सकते हो। एक नेक्स्ट वीडियो पैटर्न सिलेबस के ऊपर और बना दी जाएगी, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत आए आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, शर्माना नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, कमेंट कीजिए। अब बात करते हैं गाइज, ये जो एग्ज़ाम है या फिर ये जो टेस्ट है इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, यानी कि CUET के फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, कहाँ पर भरे जाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, इन 4 बातों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 6 अप्रैल से जो है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक बताया गया है कि आप लोग जो है इसके फॉर्म भर सकते हो। कहाँ पर आपको भरना है फॉर्म, तो इसके लिए CUET की ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, cuet.samarth.ac.in, ये वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये एग्ज़ाम कब होगा। सो गाइज अप्रैल के स्टार्टिंग से लेकर मई के स्टार्टिंग फॉर्म भर के आपको जो है मई और जून का टाइम देने के बाद जुलाई के अंदर आप सभी को बुलाकर ये टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन मोड में, यानी कि CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, समझ गए। यानी कि जुलाई के अंदर आपका ये टेस्ट होगा या फिर बोले कि एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप लोग घर बैठ के जिससे PUBG खेलते हो उस मोबाइल से दे पाओगे, ऐसा नहीं है गाइज। आपको जो है सेंटर्स पे जाना होगा, वहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाएंगे, वहाँ पर जो है आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं कि टेस्ट देने के बाद आगे क्या होगा, यानी कि अब तक मैंने आपको बताया सबसे पहले CUET का इंट्रोडक्शन कि भाई ये है क्या, किस लिए है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और उनके अंडर आने वाले कॉलेजेस के लिए एंट्री करने के लिए या फिर कहीं के एडमिशन के लिए देना पड़ेगा। पैटर्न सिलेबस की हमने बात कर ली है, आपके 3 यहाँ पर पेपर होंगे, लैंग्वेज स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक और जर्नल एप्टीट्यूड, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि अप्रैल के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो चुके हैं और मई के 6 मई तक ये चलेंगे। उसके बाद डेट भी एक्सटेंड हो सकती है, मे बी, ठीक है, नॉट श्योर। इसके बाद ये जो है जुलाई के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मान लीजिए आप लोग ने ये टेस्ट दे दिया, उसके बाद आपकी एक परसेंटेज बन गई, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक बंदा है जिसकी परसेंटेज बनी 87%, ठीक है। अब जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी वो यहाँ पर अपनी अपनी कट ऑफ रिलीज़ करेंगी, यानी कि एक यहाँ पर जो कॉलेज है उसकी कट ऑफ निकल के आई 93, यानी कि आप लोग उस कॉलेज से वंचित रह गए, वहाँ पर अब आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि आपकी परसेंटेज थी 87, यानी कि आपने स्कोर किया था 87। इसके बाद किसी नेक्स्ट कॉलेज के अंदर 85 आ गया तो वहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो क्योंकि आपका जो है 87 था और उसकी कट ऑफ आई 85, ठीक है, समझ गए। यानी कि ये प्रोसेस रहेगा फिर कि भाई आप यहाँ पर जो है आपका एक स्कोर कार्ड बन जाएगा कि भाई ये स्कोर है आपका CUET के अंदर। उसके बाद उसके हिसाब से जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना अपना यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड करेंगी और उस कट ऑफ से अगर आपका CUET का स्कोर मैच हो जाता है तो आपका एडमिशन ईजिली उस कॉलेज में या फिर उस यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर एक डाउट आता है कि क्या सभी, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो ये कन्फ्यूज है कि सभी कॉलेजेस सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए CUET एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए बोला गया है।
हाँ, अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, अब स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूं, जैसे कि हरियाणा की मैं बात करूं, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गई, MDU रोहतक हो गई, IGU मीरपुर रेवाड़ी हो गई, या फिर राजस्थान की कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब की हो गई, तमिलनाडु की हो गई, जहाँ भी स्टेट हैं उन सभी की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हो गई, वो अगर खुद जो चाहें, उनकी मर्जी है, तो वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, यानी कि इसके अंडर आ सकती हैं, वरना उनके एडमिशन जैसे पहले हो रहे थे वैसे ही होंगे, ठीक है। या फिर कहें कि जो कॉलेज हैं लोकल, उनके भी एडमिशन जैसे पहले हो रहे थे वैसे ही होंगे, लेकिन अगर वो चाहें तो इसके अंडर आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब आपको जो है पता करना पड़ेगा कि भाई आप जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका यहाँ पर एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। वो CUET करेगी या फिर जो है अपना प्रोसेस रखेगी, जो भी इसके 12th बेस पे थे नंबर के या फिर क्या था, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि वो तो CUET के बेस पर ही यहाँ पर जो है एडमिशन लेने वाली है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने जो है A to Z यहाँ पर बात कर ली है CUET के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक। सो गाइज, आगे इसके बारे में जो भी अपडेट आएंगी आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके यहाँ पर डाउट्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो डाउट्स पहले आप मुझे बताइए कि क्या डाउट है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कमेंट सेक्शन उपलब्ध है। सो गाइज, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।